नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। कर्जा डबल हो गया, पेमेंट तो डबल नहीं हुआ। तो सर इसमें हम क्या करें? सचिन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आपकी गलती ना, वो तो देख ही रहे हैं सर, ऊपर वाला देख रहा है। हिसाब ऊपर किताब वाला तो पक्का मैडम होगा। मेरे से ज्यादा आपको देख रहा है। वो रिश्तेदारों से उधार लिया और रिश्तेदारों ने लिया है क्या लोन? कंफर्मेशन होता है कि हर महीने मेरे की रिश्तेदारों ने लोन लिया है क्या जो उनसे पैसा लिया हूँ मैं? अरे रिश्तेदार और दोस्त पैसे देते हैं तो तुम्हारे कार्ड और लोन हम यूज नहीं करते। जी मैं अपडेट कर देती हूँ आपके यहाँ। तो पहले ही कर दो अपडेट। चार बातें सुनने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। आगे का जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करो तुम। फैमिली से हाँ, सर प्रोसेस ही फॉलो किया जा रहा है। ये कौन सा प्रोसेस है? बार बार कॉल करना, हर मिनट में कॉल करना। नहीं सर, कॉल इसी वजह से आ रही है ना कि अरे तुम पेमेंट नहीं जानवर हुआ हो है। क्या? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? कॉल इसी वजह से आ रही, जो कॉल आने की वजह से क्या पैसा आ जाएगा क्या मेरे जेब में? ये बताओ तुम। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हाँ जी। सचिन जी, आपकी ये पेमेंट हुई नहीं सर। आज आखिरी तारीख है और अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। 5 बज गए हैं। कौन सी पेमेंट? हीरो फिनकॉप की सर। हीरो फिनकॉप से लोन चल रहा है ना, और कहीं से भी लोन चल रहा है आपका? लोन तो 8-10 चल रहे हैं मैडम। क्या चीज? 8-10 जगह से चल रहे हैं लोन। क्या करोगे? करेंगे कुछ नहीं, 8 से 10 लोन चल रहे हैं, ये कह रहा हूँ। अच्छा, 8 से 10 लोन चल रहे हैं आपके। तो आप सर मुझे ये बताओ, 8 से 10 जो लोन आपके चल रहे हैं, आपने किसी की पेमेंट नहीं करवाई क्या? नहीं। तो लोन किस ब्याज पे लिया था आपने? मुझे ये बताओ। आपने 5 लाख का लोन आपने यहाँ से लिया है? सिविल के ब्याज हाँ? सिविल रिपोर्ट के आधार पे लिया था लोन। अरे सर, सिविल रिपोर्ट पे तो लिया था, बट आपकी अगर कोई मतलब पेमेंट, आप अगर कुछ काम वगैरह नहीं करते हो या फिर कहीं से सैलरी अगर नहीं आती है, तो मैं वो कहना चाह रही हूँ, आपने क्यों लिया था फिर? मैडम IPL में लगाए थे पैसे। क्या था? आप IPL में लगाए थे। क्या बोल रहे हो? IPL मैच में पैसे लगाए थे। सर ये तो आपकी गलती है ना फिर, अगर आप कहीं पे भी हार जाते हो। एक अच्छा, आपने सर ये बैंक से पैसे इसलिए लिया था ताकि आप ये IPL में लगाओ? जी मैडम। क्यों सर? ये तो आप कमा के भी लगा सकते थे। या बैंक से लोन लेकर आपने उसमें लगा दिया, उसमें आपने पैसा डुबा दिया। हाँ जी। तो बैंक सर इन मामलों के लिए ये बैंक ये लोन वगैरह देते हैं क्या? या आपने ये कंडीशन सुधारने के लिए देते हैं? नहीं, आपको सर जो मतलब लोन लिया जाता है ना, वो कंडीशन जो आपकी खराब होती है, उस कंडीशन को सुधारने के लिए दिया जाता है। नहीं, इसमें लगाने कंडीशन तो के लिए नहीं बढ़िया दिया थी, है। मेरे तो लोन लेने की वजह से खराब हुई है उल्टी। अरे सर, तो मैं वही कह रही हूँ ना, अगर आपकी कंडीशन बढ़िया थी फिर क्यों लिया आपने? ऑफर आया हुआ था, ले लिया। मुझे लगा मैच में लगा दूंगा तो डबल हो जाएगा पैसा, बैंक को दे दूंगा और मेरे पास और बच जाएगा। हाँ तो फिर अब करो सर, हो गया ना अभी आपका डबल अमाउंट। हाँ, डबल हो गया जी, कर्जा डबल हो गया। तो फिर पेमेंट करा दो। अब करवाएंगे, कहीं और से लेंगे उधार। तो सर पेमेंट अगर आपका डबल हो चुका है तो फिर करवा दो ना। 2 महीने की हमें अरे आपकी ड्यू चल कर्जा रही है। डबल हो गया मैडम, 25 तारीख कर्जा हो चुकी है सर। क्या हो गया? कर्जा डबल हो गया, पेमेंट तो डबल नहीं हुआ। तो सर इसमें हम क्या करें? सचिन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कैसी बातें करे बताओ? बैंक ने इसलिए आपको लोन दिया था क्या? अरे बैंक ने तो बिना पूछे ही लोन दे दिया, सिविल देख के। अरे सर, सिविल के बेस, मुझे पता है सिविल के ब्याज पे ही लोन मिलता है। आपको तो थोड़ा सोचना चाहिए था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर आप पैसों का। अब पैसों का गलत इस्तेमाल क्या होता है, सही क्या होता है? वो तो बैंक को पहले चेक करना चाहिए ना, मैं कहाँ पैसे लगा रहा हूँ, फिर देना चाहिए। बैंक की गलती है। ये चीज हमें पता है कि सर आप कहाँ पैसे लगा रहे हो, कहाँ नहीं लगा रहे। अभी होम लोन होता तो बैंक नहीं देखता क्या कितना कंस्ट्रक्शन हो गया, कितना पैसा देना है? वैसे ही देना चाहिए ना मुझे भी। बैंक की गलती है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बैंक की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है? हाँ, आपने पैसे जो बैंक ने बिना सोचे समझे मुझे दे दिया और मैंने बिना सोचे समझे आगे लगा दिया। गलती नहीं है सर? नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। आपकी गलती ना, वो तो देख ही रहे हैं सर, ऊपर वाला देख रहा है।
ऊपर वाला तो मैडम मेरे से ज्यादा आपको देख रहा है वो। अच्छा, मैंने क्या कर दिया? अरे किया कुछ नहीं है तो भी देखेगा तो ना, सबको देखेगा, ऊपर वाला आपको नहीं देखेगा हाँ क्या? तो देख ही रहे हैं, हमें तो देख ही रहे हैं, आपको तो अच्छे से देख लेंगे। हाँ, अब मैडम हमको क्या देखेगा, हम तो वैसे ही देखे दिखाए हैं। ऊपर वाला भी देखता ही है, बैंक वालों को ज्यादा देखता है ऊपर वाला। हेलो, गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विद हेम प्रताप। हेलो, हाँ जी जी, हेम प्रताप सिंह जी से बात हो रही है? बिल्कुल। हेम प्रताप जी, बबीता बात कर रही हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के बिहाफ से। कॉल जो है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपकी क्रेडिट की 2 EMIs हैं, 13,660 रुपए और 3,817 रुपए। दोनों EMI की पेमेंट होनी थी, पेमेंट ड्यू हो रखी है सर 2 जुलाई से। हाँ, पेमेंट हम अगस्त में करवाएंगे, इस महीने थोड़ा दिक्कत चल रहा है। तो मैं जान सकती कि क्या दिक्कत चल रहा है सर? फंड का इश्यू है मैडम। फंड का इशू आ रहा है, तो हेम प्रताप जी पॉसिबल नहीं कि आप किसी से अरेंज करके अपनी पेमेंट को सेम मंथ में क्लियर कर पाएं? नहीं, पॉसिबल होता तो करवा ही देते मैडम, आपको बोलना ही नहीं पड़ता। आपकी बात को समझ पा रही हूँ, पर आप भी जानते हैं कि आपकी 2 EMIs है, दोनों ही EMIs ड्यू होंगी, तो पॉसिबिलिटीज है कि दोनों EMIs में भी लेट पेमेंट चार्जेस अलग अलग इनिशिएट किया जा सकते हैं फिर लेंडिंग पार्टनर के एंड पे, तो इससे आपका ही फाइनेंशियल बर्डन और इंक्रीज हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। हेलो, हाँ जी, तो कोई आप जैसे दिक्कत कि नहीं बता है, रहे हैं चलेगा। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम चल रही है हेम प्रताप जी, तो फिर नेक्स्ट मंथ में तो अभी देखिए जो EMI का टोटल अमाउंट है वो 17,477 रुपए है। एंड अगर नेक्स्ट मंथ में आप अगस्त में जाके पेमेंट करेंगे तो इस मंथ की EMI और नेक्स्ट मंथ की EMI तो फिर तो डबल अमाउंट हो जाएगा ना। फिर हाँ, तो कैसे अगले पे महीने मेरे करवाएंगे पास आप? 5 लाख रुपए आएंगे ना, इकट्ठे भर दूंगा उसमें से। सर देखिए, मैं माफी चाहूंगी बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इतना बड़ा अमाउंट आपको नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है तो आप किसी भी अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बोल सकते हैं कि आप नेक्स्ट मंथ में उन्हें पेमेंट दे देंगे। आप ये देखिए कि 7,10,000 एक काम करो ना मैडम, टोटल। आप वहाँ से उठो, इधर आओ और मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। आप सबसे बोल दो, जो देगा ले लेना पैसे। देखिए, मैं माफी चाहूंगी आपसे, आप अरेंज करवा दो मैडम इधर आके, और पैसे लेके चले जाओ आप। सर लोन आपने लिया था राइट? तो आपसे मैंने एडवाइस तो मांगी ही नहीं है। आपका काम क्या एडवाइस देना थोड़ी है क्या कस्टमर को कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, उससे ले आओ वहां से ले आओ। आपको एडवाइस देने के लिए रखा है क्या? इस बात की सैलरी है क्या आपकी? मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि जो आपने बताना चाहते हो तो लोन के बारे में बताओ ना, ये क्यों बता रहे हो कि वहां से ले आओ उधर से ले लो, गहने बेच दो, घर बेच दो, रिश्तेदारों से उधार ले आओ। रिश्तेदारों ने लिया है क्या लोन? कंफर्मेशन होता है कि हर महीने मेरे रिश्तेदारों ने लोन लिया है क्या जो उनसे पैसा ले आऊं मैं? उनकी मर्जी, उन देना हो तो देंगे, नहीं देंगे। लोन लिया है सर, तो हाँ लोन लिया तो क्या हुआ, फाइन लगा दो, अगले महीने भर देंगे। तो अगले महीने पेमेंट नहीं करनी ना। लोन लिया तो हमने क्या बेच थोड़ी दिया हमको खुद को, आपको आपके गुलाम थोड़ी बन गए। लोन ले लिया तो हमने, जो आप जैसा आदेश देंगे वैसा हम दौड़ जाएंगे। देखिए, माफी चाहूंगी, आपको नेक्स्ट मंथ का टाइम नहीं प्रोवाइड कर सकता। हाँ तो आप फर्दर प्रोसेस जो आगे आपका होता है वो करो, टाइम नहीं दे सकते तो मैंने मना किया उसके लिए? आपको जो भी एक्शन लेना ले लो, मैंने मना किया क्या उसके लिए? आपकी जो भी कार्रवाई बनती है करो ना, आगे फाइल फॉरवर्ड आगे करनी है वो करो, फाइन लगाना फाइन लगाओ, पेनाल्टी लगाना जो भी लगाना लगाओ, सिबिल खराब करना वो करो, नोटिस भेजना नोटिस भेज दो। लोड किस बात का, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो आप भी तो अरेंज आएंगे सुबह उठ के मुंह उठा के आ जाएंगे, वहां से ले आओ सर, उससे ले लो सर, रिश्तेदार से ले लो सर, दोस्त से ले लो सर। अरे रिश्तेदार और दोस्त पैसे देते हैं तो तुम्हारे कार्ड और लोन हम यूज नहीं करते। तुम्हारे से ज्यादा उम्र है, तुम्हारे से ज्यादा तजुर्बा भी है, तुम ही ले आओ ना, रिश्तेदारों से ले लो, भर दो, जमा कर दो हमारा लोन। सर लोन आपने लिया है ना, तो फिर तो हमने लिया तो कहना क्या चाह रही हो? क्या कहना चाह रही हो? हमने लोन लिया तो क्या करें? मैंने लोन लिया तो क्या तुम्हारी गुलामी करूंगा क्या? तुम बोलोगे जैसा करूंगा क्या मैं? मेरी मर्जी से चलूंगा ना मैं, या तुम्हारे कहने से चलूंगा? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सुन लीजिए एक बार। क्या सुनाना, बोलो सुनाओ। जब आपने लोन लिया था ना तब आपने कंफर्मेशन दिया था कि आप पेमेंट हमेशा टाइम पे करवाएंगे। सेकंड थिंग, पेमेंट आप डिले कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज है आप ही का 100% कोई कंफर्मेशन प्रॉमिस जो होता ना फुलफिल नहीं होता, ठीक है?
मैं पहला कस्टमर नहीं हूँ जिससे बैंक का ईएमआई समय पे नहीं जा रहा है। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, सबने सर, आप कर उनसे रखा है अपने एग्रीमेंट आप तो से साइन। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप उनसे अपना कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? ये देखिए ना, आपने हमेशा अच्छे से पेमेंट की मैं है, तो आपने हमेशा तब तक अच्छे से करी, यही तो गलती हो गई। अब मेरे को अच्छे से नहीं करना पेमेंट, अब मैं ऐसे ही करूंगा मैडम, डिले कर देखिए, करके मैं करूंगा। अपने से डिटेल्स अपडेट कर दे रही हूँ 5-6 सर, आपको महीने में एक बताना था ईएमआई कि करूंगा, पेमेंट फिर आने वाले 5-6 महीने में एक ईएमआई करूंगा, रुलाऊंगा तुमको मैं। ये पेमेंट आप डिले करेंगे, फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते तो हैं। उस मैं चीज आपको के लिए सिर्फ तो मैं इतना तैयार हूँ, मैंने मना किया है क्या तुमको? जी, मैं अपडेट कर देती हूँ आपके तो पहले ही कर दो अपडेट, आप 4 बातें सुनने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। जी। हेलो गुड मॉर्निंग सर, कैन आई स्पीक टू हेम प्रताप? हेलो, जी हेम प्रताप जी बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। सर कृष्णा बात कर रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक के बिहाफ से रिकॉर्डेड लाइन पे। बोलो आपकी भाई 2 EMI कृष्णा, ड्यू क्या है ना? हुआ? सुबह से 25 सर, फोन 2 कर दिए, EMI क्या हो गया? सर वो EMI का पेमेंट नहीं हुआ ना, 2 EMI तो ड्यू है। मना कर रखा ना तुमको, इस महीने में नहीं करूंगा पेमेंट में, बता तो रखा। सर एटलीस्ट छोटी वाली EMI का तो करा छोटी दीजिए मोटी ना, क्या मंथ होती है? एंड जब तेरा मना करने के बाद ही समझ में ना आ रहा तुम लोगों को, इस महीने तो नहीं सर होगा आपको पेमेंट देखना होगा ना, आपकी तो 2 तुम्हारे EMI ज्यादा फोन पिछले करने से क्या मैं 28 पैसे दिनों जमा से करा दूंगा क्या? नहीं सर, फोन करने की बात नहीं है ना, आपका तो फिर पेमेंट कौन है, सी आपका बात है पेमेंट बताओ? लेना करना लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो क्या करूं मैं? लाइबिलिटी पूरी नहीं कर रहा अभी, नहीं तुम्हें तो क्या आपका इश्यू आ माल रहा है है ना, उससे? तो एटलीस्ट एक EMI का पेमेंट तो करा दोगे ना आप? नहीं होगा, अब 6 इशू महीने के क्या आ रहा बाद है होगा आपको? पेमेंट। और बताओ आप। अरे इतना टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है सर। क्या पॉसिबल नहीं है तो तुम्हें जो करना है वो करो ना, मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैंने तो मना कर दिया ना पैसे के लिए तुमको। तुम्हारा आगे का जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करो तुम। फैमिली से हाँ, सर प्रोसेस ही फॉलो किया जा रहा है। ये आपसे कौन सा request प्रोसेस भेजा है? रही बार बार पेमेंट करा कॉल दीजिए। करना, हर मिनट में कॉल करना। नहीं सर, कॉल इसी वजह से आ रही है ना कि अरे तुम पेमेंट नहीं जानवर हुआ हो है क्या? आपको। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? कॉल इसी वजह से आ रही है, जो कॉल आने की वजह से क्या पैसा आ जाएगा क्या मेरी जेब में? ये बताओ तुम। नहीं तो कहीं आप बात तो करेंगे ना सर, आपकी 2 बात, EMI है आपके साथ अरे इतना बात cooperate करके किया जा तेरे रहा है, आप ज्यादा at least फोन इसका करने से पेमेंट ज्यादा करा बात दीजिए। करूंगा क्या? तेरे ज्यादा फोन आने से मैं ज्यादा अरेंज करने की कोशिश करूंगा क्या? ये नहीं बता मुझे, तेरा क्या डर सर, लगता है क्या बात तो मुझे? करेंगे ना, मंथ एंड चल रहा है, ज्यादा किसी फोन ना करेगा किसी तो की काट के salary ब्लॉक आई कर होगी। दूंगा, 2 गाली दे दूंगा तेरे को। सर उससे मंथ एंड है तो मैं क्या करूं? मंथ एंड है तो जरूरी है ऐसी नौकरी करना जिसमें मंथ एंड में तो डंडा लगा होता है? आप बात कर लीजिए ना, कहीं आपकी 2 किससे बात EMI करनी है? उसमें समय ये भी नहीं कहना कि तुझसे पूरा बात amount करूं अभी कि pay दूसरों कर से दीजिए, बात करूं? at पहले least तुझसे आप बात अपने कर लेता हूं मैं, family बता क्या बात person से करनी है, तो बता। बात कर सकते हैं ना सर, और हाँ? पेमेंट करा दीजिए। 6 महीने लगेंगे पेमेंट में, और बता अब क्या सर इतना करना? टाइम दे पाना तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो करेगा क्या आगे? ये तो बता, आगे क्या एक्शन लेगा फिर तू? तो सर कहीं से आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि arrange कर रिक्वेस्ट तो हो लीजिए गई आप तेरी, मैं regular मान ही नहीं रहा तेरी रिक्वेस्ट। 2 EMI में से एक करा दीजिए जो ना 2 में से एक होगी ना आधी होगी। इशू क्या आ रहा है आपका? मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपका अभी तो पेमेंट सर बहुत ही टाइमली आपने किया कितनी हुआ है। बार मैं बताऊंगा जितनी तुझे EMI प्रॉब्लम? तू क्या डॉक्टर है क्या मेरी बीमारी का, जो तुझे बार बार नहीं, प्रॉब्लम तो बताऊंगा मैं? है नहीं, कौन देखिए तुझे सर, बताऊंगा आप मैं, एक कहानियां रेगुलर सुनाऊंगा? यूजर हैं और आप टाइमली पेमेंट करते रहे। आई नो कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सर एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा तू अगर इतना ही समझदार होता ना तो बार बार कॉल ना करता। सुबह से 25 फोन आ गए तेरे। तुझे लगता है भी ज्यादा फोन करेगा कस्टमर परेशान हो जाएगा, पैसा दे देगा अरेंज करके कहीं से? ऐसा नहीं होता है जी। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना, मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट भी करके। बात की थी, कौन मैंने इसे कहा रिक्वेस्ट बोलते हैं क्या? अभी तूने मेरे को बोला, मैंने कहा पैसे नहीं है, फिर भी तू फोन करेगा, फिर मैं बोल रहा हूँ पैसे नहीं, फिर भी तू फोन करेगा। ये कौन सी रिक्वेस्ट है? सर आप ट्राई तो करेंगे ये ना। कौन मैंने सी देखिए रिक्वेस्ट आपसे है ये ये बता। भी बोला था कि आप 3000 समथिंग की जो EMI है वो आप क्लियर करा दीजिए। मैंने ये किसने भी बोला? आपको अपडेट किया था ना। कब बोला? आपसे 2 दिन पहले जब बात हुई थी मेरी, हाँ। 31 तारीख को, आपने बोला था कि मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो 3000 समथिंग का EMI है वो आप ट्राई 31 करूंगा तारीख का तक मतलब क्या clear होता करा है? भाई आ गया तो मैं दे सर दूंगा, ट्राई अब तो मेरे पास करना नहीं आया चाहिए था ना। तो तू भी बार बार फोन करेगा क्या? सर कॉल सिस्टम जनरेटेड है, इसी वजह से सिस्टम call आ रही जनरेटेड है तो सिस्टम जनरेटेड हमारे को भी पता है कैसे तुम लोगों से निपटना। फिर सर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है सर, आप कहीं से भी अरेंज छोटा अमाउंट है तो तू करवा दे, फंडिंग कर दे, इसमें डाल दे अपने मैनेजर को बोल के पैसा। हमारी तरफ से सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आई एम सो सॉरी। पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है पेमेंट जमा करना। अब बता क्या बात करनी है आगे? एटलीस्ट एक EMI आप क्लियर कर बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं तेरी जोरू लग रही हूँ। बात करनी है, क्या बात करनी है बोल? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आप पेमेंट करा दीजिए। रिक्वेस्ट तेरी मैंने डिनाई कर दी, नहीं करा रहा पेमेंट अभी। कहीं से ट्राई कर लीजिए आप अपने फ्रेंड कहाँ से ट्राई कर लूँ? बता, नंबर दे दे, मैं लगाता हूँ फोन। किसको लगाना बता?
सर आपके रेफरेंस होंगे ना, आपके नाम पे 2 लोन EMI पेंडिंग है। नहीं, मेरे रेफरेंस कौन है कौन नहीं है मेरे को उससे मतलब नहीं है। तू बता किससे लाना है। मेरे वाले तो देते तो मैं दे ही देता अब तक। उन्होंने तो मना कर रखा है सबने। ट्राई कर लीजिए सर प्लीज, अगर पॉसिबल हो सके तो जस्ट लेके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे देखिए EMI का भी तेरी रिक्वेस्ट मैं डिनाई कर रहा हूँ। अभी पेमेंट होगा नहीं। पेमेंट में अब लगेंगे 6 महीने। दिसंबर महीने में होगा पेमेंट। दोनों में कोई भी पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है तो जो करना वो कर ले। अच्छा सर रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं जो करना है वो कर ले। तू कह रहा है ना पॉसिबल नहीं है, जी तो जो करना है तेरे हाथ में जितना भी पावर है वो दिखा दे। फिर ऐसा निकाल के बता दे पैसा। आप रेगुलर नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप रेगुलर यूजर हैं, आपके भी राइट होते हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे को तेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है। मेरी प्रॉब्लम मुझे ही समझनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारे टारगेट से मतलब है। कस्टमर प्रॉब्लम में है नहीं है, कस्टमर के घर में कोई फैमिली में मेडिकल इशू है, बिजनेस इशू है, पैसा नहीं है, फंड इशू चल रहा है, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम तो घुस जाओगे, तुम्हें बस मिलनी चाहिए जगह। सर प्रॉब्लम के लिए आपको इनफ टाइम दिया गया ना, आपको 29 दिन। अब क्या करेगा ये बता, आगे क्या करेगा? जी नहीं दे रहा पैसे में। सर आगे तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी तरफ से कुछ एक्शन हो रहा है, मैं जस्ट आपसे एक्शन लेना मेरे ऊपर। तेरे हाथ में क्या है जो एक्शन ले लेगा तू? सर एक्शन के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट है कौन तू? कौन सा भारी आदमी ऐसा जो एक्शन ले लेगा? तेरे ऊपर तो ऑलरेडी एक्शन है, इसलिए तो तू फोन पे चिपका हुआ है। हाँ सर वही हम कॉल किया जा रहा है, सिस्टम जनरेटेड ही कॉल से उसके तो क्या करूँ? सिस्टम जनरेटेड कॉल है तो अपडेट कर दे। कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, अभी RTP है कैसे? अच्छा जी ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर हो सके कहीं से, अगर हो सके तो एक EMI का पेमेंट आज शाम तक आप करा दें। तो इतनी सी बात तो एक लाइन में भी हो सकती है। जी इतनी सी बात तो पहले भी समझ सकता था तू, समझता कहाँ? आपकी प्रॉब्लम मैंने आपको टाइम भी दिया ना 29 तारीख के बाद से आप बात कर लेते, कहीं ना कहीं से तो सॉल्यूशन निकल गया था। कहाँ से? अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो भी तो मैनेज कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है भाई, तेरे कहने की जरूरत पड़ेगी मुझे पैसा अरेंज करने के लिए? मेरे पास होगा तो मैं खुद ही चला के जमा करा दूंगा। मेरे से अरेंज होगा तो मैं खुद ही तू फोन करेगा तब दौड़ के जाऊंगा क्या मैं अरेंज करने के लिए? या तेरे ज्यादा फोन करने से ज्यादा दौड़ के चला जाऊंगा? मुझे तो ये बता दे। नहीं सर देखिए उससे कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है, आई होप आप भी सारी चीजों से अवेयर हैं, बट हाँ। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर RTP है अभी 6 महीने तक कैसे है? अच्छा जी हाँ कोई भी EMI आप पे नहीं करा पाएंगे? अभी कोई पेमेंट जमा नहीं होगा। अच्छा जी ठीक है हाँ। मैं अपडेट कर देता हूँ, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है अगर हो जाए तो प्लीज। हाँ रिक्वेस्ट तो तुम करते रहो, पेमेंट होगा भी नहीं।